नमस्कार दोस्तों, बहुत अमेजिंग टॉपिक है समाज के लिए। 7 रियलिटीज ऑफ इंडियन मैरिज, मार्केटी वर्ड यूज करूंगा, विच द सोसाइटी नीड्स टू एक्सेप्ट नाउ इन 2024 जुलाई में जब ये वीडियो बन रहा है भाइयों बहनों। तो आज ये 7 चीज़ें मैं लड़के वालों के लिए बताना चाहूँगा। आगे आगे मैं लड़की वालों के लिए भी अगर आप चाहेंगे तो बताऊँगा, समझाऊँगा। मैं रियलिस्ट हूँ, मेल शॉविनिस्ट क्या पी से बोलते हैं वो नहीं हूँ, ना ही फेमिनिस्ट हूँ। तो ये 7 चीज़ें आपको ये फैमिली ग्रुप्स पर डालना है। बहुत लोगों को तकलीफ़ हो सकती है एज ए डिस्क्लेमर बिलीफ सिस्टम्स के माध्यम से, बट सच्चाई कई बार कड़वी ही होती है और मैं आईने का काम करता हूँ। ये सच्चाई रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। कितनों से आप एग्री करते हैं, कितनों से आप डिसएग्री करते हैं, और हर एक टॉपिक अपने में एक टॉपिक है, उस पर आप डिटेल टॉपिक कौन से पे नंबर पे चाहेंगे वो भी बताना। तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं, लड़के वालों के लिए है जिनकी शादियाँ हो गई हैं, प्लान कर रहे हो या लड़के हैं। और लड़के वालों के लिए इंपॉर्टेंट, तो लड़की वालों तो ज़रूर देखेंगे, तो सबको देखना है, सबको स्प्रेड करना है। तो पहला चीज़, आपका बेटा बहू जो लेकर आता है वो आपकी सेवा के लिए नहीं लाता है। बहू आती है आपके बेटे के लिए, उसके साथ कंपेनियनशिप, रिश्ता, उसकी लाइफ और उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके लिए। हर शादी में जो महिला आती है वो अपने सास ससुर की सेवा के लिए नहीं आती है, ये एक रियलिटी है। अब बहुत गरीब देश में अलग सिस्टम थे, अब देश गरीब नहीं रहा। मेड की तरह बहुओं को सोचना समझना बंद कर दें। वो अपना परिवार पालेगी और बढ़ाएगी और उनको जैसे रहना है वो रहना है। एक्सपेक्ट करना ज़ीरो कर दें। दूसरी चीज़ थोड़ी स्ट्रांग लगेगी बट सच है, हम एक कन्यादान करके एक टर्म सुनते हैं, कन्यादान। वो शादी में बोलते हैं ना, कन्यादान के लिए करें पंडित जी कन्यादान। तो कन्यादान को भी वो लड़कियों वालों के लिए भी बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे, पॉपुलर डिमांड में बनेगा। आपको भी बेटा दान करके कॉन्सेप्ट लाना है। अब शादी हो गई, अब बेटा किसका है, किसका है, उस पर राइट किसका है, बहू का। ऐसे कैसे, हमने पाला, हमने बनाया। मेरे को ये ट्रिगर अभी जो हाल ही में कीर्ति चक्कर वाला जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया, एक इंसिडेंट आपको पता है, वो सास बहू का और वो सब चल रहा है, उसका भी एक ट्रिगर है। क्योंकि उस पे समाज के ना कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं। समाज का एक काला सच और भी है, अगर वो चाहेंगे तो काला सच लिख देना। वो मैं ऐसा वीडियो बना दूंगा कि शर्म से नाक नीचे हो जाएगी समाज में बहुत लोगों की, और समाज बदल जाएगा। पर वो अभी मैं बनाना नहीं चाह रहा, अब ये वीडियो करके चलते हैं, आगे चलते हैं। तो बेटे का दान है जी, ऐसा ही नहीं हमारा पर मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो आप अपने पति से कंपनसेशन लें। सासू माँ जी, अगर आप होने वाली लड़के की माँ, आपका हमने इतना किया तो पति से कंपनसेशन लें। आजकल की लड़कियां नहीं करने वाली, रियलिटी है। 2024 आ गया है, पीछे चले जाएं या तो ले जाएं, फिर 1922 में चले जाओ, 200-300 साल पहले चले जाओ, सती प्रथा भी होती थी। जहाँ जाना है आप चले जाओ। आप बताओ कि कौन सी चीज़ चाहिए, कौन से संस्कार चाहिए। समाज को जागरूक के साथ साथ बेड़ियों से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटी का जैसे बोलते कन्यादान, वैसे ही बाय बाय टाटा रह लो। बहुत फ़ायदा है पेरेंट्स का अगर करेंगे वैसे। तीसरी चीज़, पेरेंट्स को, लड़के के पेरेंट्स को, चाइना में भी हो रहा है, लड़के की शादी तब तक नहीं कर सकते आप जब तक उसके पास अलग से घर नहीं है रहने को, खरीदा हुआ नहीं है, तो किराए वाला होना चाहिए, साथ नहीं रहना है। लड़की वालों से क्लियर कट मैसेजिंग है, एंड इस पर मैं बहुत डिटेल में वीडियो बन जाएगा। आजकल के टाइम में नौकरियों का कुछ नहीं पता। नौकरी वाले से शादी करी थी, 2 महीने में नौकरी चलेगी, पर घर का जुगाड़ है तो घर नहीं जाता। तो सबसे पहले क्राइटेरिया यही सेट करें, लड़का 4 पैसे कम कमाता हो, हाइट में 2 इंच छोटा हो, स्किन कलर थोड़ा जैसा भी आपके लिए फेवरेबल ना हो चलेगा, बाल थोड़े उड़े भी हों तो चलेगा, तोंद थोड़ी है तो भी चलेगा, घर अगर अपना है तो। और जो लाट साहब बन के बैठे हैं और घर है नहीं, नौकरी छूटेगी तो नौकरानी बनेगी आपकी, बहुरानी नहीं है, नौकरानी। और वो लड़का भी नौकर, ये सच्चाई है। या तो पेरेंट्स के अगेंस्ट ऐसे पहले मैं इतना नहीं करता था, अब मैं जो देख लिया है समाज की सच्चाई। देखो 5-10 पेरेंट्स होते हैं थोड़े ठीक ठाक से, 5-10 ही होते हैं, बाकी कैसे। हाँ जी, ये मैं इस पे भी साइंस और वो सब बता दूंगा, कौन से कितने पैदा हुए थे आज़ादी का, जिनके अंदर गुलामी का खून था
तो कब पैदा हुए थे, क्या था, वो मैं एक हिस्ट्री जनरेशन वाइज बना दूंगा कि ये वाले पैदा हुए वाले सारे एक जैसे हैं, ज्योतिष से भी लिंक कर दूंगा। तो वो अलग हर टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ, हर मेरी लाइन अपने में ही एक 25 मिनट का वीडियो है। पर यहाँ मैं आपको ये आज सिर्फ जैसे कहते हैं ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, थिंग एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, या फोर्स अप्लाइड एम ए वाला, और वो ऑपोजिट एंड इक्वल, वो वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे 5। तो ये वाला घर लेना पड़ेगा, नहीं बस शादी करो। गरीब, अब मिडिल क्लास वाले हो आप, तो इतने गरीब में शादी करने की जरूरत है? ऐसे तो फिर भाई साहब जिनके घर नहीं है उनकी तो शादी नहीं होगी। सारे मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे तो हाँ, ऐसे तो ऐसे ही है, साथ रहोगे तो फिर ऐसे ही रोना पड़ेगा, फिर तैयार हो जाना। तो लड़की वालों को भी क्लियर होना है, कई लड़कियों वालों को नहीं प्यार होता अपनी लड़कियों से, वो भी एक फैक्ट है, नहीं होता तो भेज दो कहीं भी, ठीक है। थोड़ा स्ट्रांग बन रहा है लेकिन क्लियर बन रहा है। चौथा, आप लोगों को साथ नहीं रहना है और ना ही अपने बच्चे पे लटकना है, लड़के पे। पेरेंट्स की आदत हो रखी है, 52 साल 49 ईयर्स की माँ, लड़का कितने का हुआ, 23 की थी माँ बन गई, 26-27 साल का लड़का। बहू आ गई, बहू कितने की, 23, 24, 25 की, 26 की, थोड़ी लेट भी आती हैं आजकल। लटक लेना, 49 में अब बूढ़ी होगी, सास होगी। मडोना 62-63 ईयर्स तक डांस कर रही थी, अभी भी आई डोंट नो क्या एज है। शाहरुख और इसको देख लो, सलमान 60 में, झूमे जो पठान, हुड हुड धमंग धमंग, और यहाँ लोग 52 में, हम तो मर गए। 25 मिनट का वीडियो है, पूरा क्लैरिटी दे दूंगा। जबरदस्ती कोई लड़की दिखी 24 साल की तो है, अब तो तू कर ले, अब तो हो गया, भरोटे तू ही लेकर आएगी। गांव में नहीं बैठे भाई साहब, सानी बहेगी बहू आके, शहर में बैठे हैं हम, पैसे वाले हैं। मेरा ऑडियंस पैसे वाला है, मैं गरीब ऑडियंस में कई बार बोल चुका हूँ, बिकॉज आई कांट क्रिएट कंटेंट फॉर एवरीबॉडी भाई। आप अगर गरीब हैं, कल को अमीर बनने के सपने, मिडिल क्लास बनने के सपने देखते हैं तो एप्लीकेबल है, आप पे आ जाएं, ठीक है, बट कंटेंट आप समझें किस ऑडियंस के लिए बन रहा है। 5वीं चीज़, अपने बेटे से, समाज को क्लियर होनी चाहिए बात, ये शादी मार्केट से ही लिंक्ड है ये चीज़। बेटे से पैसे नहीं लेने। हो क्या बोल रहा है, पैसे क्यों नहीं लेने, हमें उन पे इतना खर्च किया था, तो SIP थी क्या, वो बता देते, तो फिर बता दो कब तक खर्चा होगा। तो बच्चे की जब तक आप चूस नहीं लेते जो भी है उसकी इन्वेस्टमेंट थी, शादी मत करो। क्लियर कट है, मैरिज मार्केट से लिंक कर रहा हूं, क्लियर कट पूछना लड़के वालों को, लड़की वालों को, हाँ भाई तू पैसे देगा, ठीक है, तो फिर जब पूरे निपट जाए, सारे एहसान निपट जाए, पेरेंट्स के सब हो जाए, तब बता देना। तो लड़कों को भी है कि भी तुम ऐसे ही सोच रखते हो तो 38 साल में, 40 में, 45 में शादी करो, 50-55 में कर लो, जब माता पिता चले जाए। पर सच ये है कि माता पिता 50-55 में नहीं जाने वाले। अगर आप 50 साल के हो तो माता जी आपकी 72 साल की, क्योंकि पुराने वाली, जो पुराने बोल रहा हूँ, जो पहले लेडीज थी 20-22-23 साल में माँ बन जाती थी, तो माता जी तो शायद 95 ईयर्स में जिएंगे। एंड हो सकता है अनफॉर्चुनेट कई केसेस में कि माता पिता जीते रह जाएं, क्योंकि उनने तो इतने साल बिना टेंशन के डाल लिए। जो आज के दिन पैसे कमा रहा है और आज के दिन जो स्ट्रेस ले रहा है वो पहले मर रहा है। कोविड ने हमें बता दिया नंबर कभी भी किसी का भी आ सकता है। तो बुजुर्ग 90 का है और जीवित है, और बेटा 68 का। तो इतना पेरेंट्स के लिए दिल धड़काने की जरूरत नहीं है, ये मैं आके बताऊंगा। यहां सरकार के भी काम है ना, सरकार बड़ी सही है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी होती है, यहाँ सोशल होती है बुढ़ापा पेंशन योजना, देश योजना, ये योजना। ये तू क्या सिखा रहा है, हाय ये मेरी समाज, ये तू क्या बर्बाद कर रहा है। जी हम तो कंसल्टेंट हैं, मर रही है नेक्स्ट जनरेशन, जीने नहीं दे रहे पेरेंट्स, सफेद बालों वाले, मेरे वाले तो ज्ञान के हैं, ठीक है। तो पैसे नहीं लेने आप लोगों को, आप लोगों को जहाँ भी अपने पे सर्वाइव करना है करो, और 5 kg राशन सरकार देती है, AC चलाना ज़रूरी नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो अपने हिसाब से जियो। तो फिर क्या वो पैसा फिर वो ले जाएगी, किसका है, उस पर भी डिटेल वीडियो बनेगा, क्योंकि अभी तो मैं गॉस्पल्स बता रहा हूँ ना, मैं अब तो स्टेटमेंट मार रहा हूँ। छठा, अगर आपकी बहू बात ना करे, बहू हैज़ गॉट नो ऑब्लिगेशन टू स्पीक टू यू। आप बात करने लायक होंगे तो बात कर लेगी, नहीं होगे तो नहीं करेगी, और ये डिसीजन उसका है, आपका नहीं। अरे तू हमसे क्यों नहीं करेगी, किसने का बात करनी जरूरी है। अगर आप किसी सॉकेट में उंगली डालें और डालते ही करंट लगे तो कोई बोले बार बार कोई डालेगा, कहेंगे पागल है। कोई गरम तवे पे बार बार हाथ रखेगा, नहीं, रख ड्यूटी है तेरी, नहीं मन करता। वो लड़के के लिए आई है, लड़के के लिए आई है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आपके पति नहीं है क्या? मैं सीनियर सिटीजन से पूछता हूँ, जो जिनके पति जिंदा हैं और पत्नियां जिंदा हैं, वो तो आराम से अपनी बात कर लो,
और जब उनमें से एक चला जाएगा जो सबका जाएगा, तो तुम्हारे भाई बहन तो बहुत लेके बैठे हैं सारे के सारे उस टाइम वाले। आजकल वाले तो एक एक बच्चे, इनके बारे में मैं सोचता हूँ कि क्या होगा इनके बुढ़ापे में, जब इनके बच्चे नमस्ते कम करेंगे तो इनके पास तो भाई बहन ही नहीं बात करने के लिए। पर जो आज के बुजुर्ग हैं भाई, तुम्हारे पास तो 3 बहनें और 4 भाई वाली सिचुएशन भी है, फिर उनके बालक, फिर उनकी चुगली, फिर उनकी बहुएं, अपने नोट्स एक्सचेंज करते रहो। बहू हैज़ गॉट नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन टॉकिंग टू यू, क्या बात करें। और हाँ, सास बहू का कन्वर्सेशन, हेलो, हाँ मम्मी जी, हाँ अच्छा, और कैसे हो, और सब ठीक, अच्छा क्या खाने में क्या, अच्छा इसका तू ख्याल रख रही है, अच्छा वो ठीक है, क्या चेक करना चाहती हो आप कि आपकी बहू आपका बेटे का क्या ख्याल रख रही नहीं रख रही। इट इज़ बिटवीन देम। क्यों क्यों बात करें वो आपसे, क्या ताकि बात करें तो कंट्रोल करें। या कई लोग तो साथ रहना, जो दूर रह रहे हैं वो भी सुखी नहीं इतने, क्योंकि ये मोबाइलों ने तो सब कुछ वैसे कर दिया है। और साथ रहने वाले का तो वो तो नौकरी पे जाएगी, आके बात नहीं करती, सुबह चली जाती है, सुबह लेट उठते हैं सैटरडे संडे को, यहाँ तो पूरा अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है, ऐसे बातें करती हैं सासें। क्योंकि इनका तो मेनोपॉज हो चुका है, इनके वो वाले प्रोग्राम तो है नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके बच्चे हुए, क्या ऊपर से डिवाइन थे क्या या बायोलॉजिकल थे, कैसे प्रकट हुए हैं ये, कुछ करा होगा आप लोगों ने प्रोग्राम, तभी तो बच्चे पैदा हुए। समबडी हैज़ टू कम एंड टॉक लाइक दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों बर्बाद कर रहे हो उनकी सेक्स लाइफ, बच्चे नहीं हो रहे। मेरे पास इतने केस आ रहे, बच्चे नहीं हो रहे। मैं कह, माँ बाप के साथ रहते हो, कहते हाँ, मैं इसलिए नहीं हो रहे, दूर रहो। नहीं, हमने तो कर लिए थे कि आप तो अलग ही डिवाइन थे ना, आप लोग तो कर पाए। आप इतना प्रेशर है आज के दिन। सबसे ज़्यादा जो आज का बुजुर्ग है ना, मेरे को बोलते हुए शर्म नहीं आ रही, आज का जो बुजुर्ग है, बाऊजी माता जी, 70 साल 75 साल 80 साल, भाई साहब इन लोगों ने जितना सेक्स किया है ना, उसका 1/10 तो आज की जनरेशन कर भी नहीं सकती। देख सकती है पॉर्न, करने की बात कर रहा हूँ मैं। समबडी लाइक मी हैज़ टू कम एंड टेल दिस। बाकी तो बहुत सच और भी हैं अभी, ये तो कुछ भी एम्बैरेस नहीं कर रहा मैं। काचे काटे इनने अपनी लाइफ में। अब ये सब आके सिचुएशंस ऐसे कर रहे हैं ये, जैसे तुम कुछ करना तो ये पाप ही है। कहाँ जाके करते थे, कैसे करते थे, तो वो इनकी इंजेन्युइटी है कि उसमें भी साथ रहते रहते भी इनने कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे कर लिया। इनसे कभी पूछना, ठीक है। मैं तो समाज का ऑब्जर्वर हूँ जी, मैं तो सब कुछ देखता हूँ, मैं तो समय हूँ, मैं तो सीधा सीधा आके बोलता हूँ, लिबरेट कर रहा हूँ मैं, ये सत्य है, जान लो। और ये फॉरवर्ड करो, एम्बैरेस कोई हो रहा है तो होता रहेगा, कई लोग होते होने दो, तुम भेज दो, बोलो ये क्या पापा मम्मी यार रिश्तेदार ताऊजी ताई जी, ये देखो क्या बकवास कर रहा है। हम एग्री नहीं करते, पर फिर चक्षु तो फिर भी खुलेंगे, क्योंकि बात तो सही करी जा रही। तो बहू आपसे बात ना करे तो इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं। और आखिरी पॉइंट जो सत्य है, जो आपसे हाथ जोड़ के विनती है सारे बुजुर्गों से जो 60 से ऊपर है, यार शीतलता दो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, ठहराव दो। एक शीतल पेड़ के नीचे ना कोई वो बुलाता नहीं है, गर्मी है और एक बड़ा अच्छा पेड़ है पीपल का या कोई बरगद को, अच्छी छाया है, ठंडक है, और वहाँ एक पानी का मटका रखा है, वो अपने आप ही अट्रैक्ट करेगा। कैक्टस का झाड़ नहीं अट्रैक्ट करता, मेरे पास आ जाओ। अगर आप वो शीतलता देने वाले बनोगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। और अगर आप क्या तुम उठते ही नहीं, तुम ठीक से रहते नहीं, ऐसे कर लिया करो, पैसे क्यों खर्च करने जा रहे हो, ऐसे क्यों नहीं करा तूने, बहू मेरे बेटे के पैसे तो नहीं उड़ा दिए, ऐसे कुछ नहीं। अरे तेरे बेटा नहीं है वो, उसका पति भी हो गया है वो। आपके बेटे से काम नहीं चलेगा, रजिस्ट्री लेके नहीं है, प्लॉट नहीं है कि रजिस्ट्री मेरे लॉकर के अंदर पड़ी है। तभी मैंने पहले पॉइंट बोला, कन्यादान और पुत्रदान, उसको समाज सीख ले, ये सातों चीज़ें सीख ले। इस पे हर एक पे वीडियो और लॉजिक है। पहले मेरा एक वैसी वीडियो बहुत हिट है, 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है, भाई बेटा बहू शुड नॉट स्टे विद द इन लॉज। पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा है अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहोगे, आप भी मिसयूज़ होने से बच जाओगे। अगली जनरेशन भी बड़ी तेज़ है, सारे मज़े भी ले लेगी, मीठे मीठे बोल के। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स तो वो दुखी हैं आज के दिन जिनके बच्चे बदतमीज़ नहीं हैं, क्योंकि वो लारी चप्पा करके पैरी पौना करके साथ से खाना बनवा जाते हैं, सारे बच्चे पलवा जाते हैं और खुद कुछ काम करते नहीं और कुछ नहीं। वो तो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहे हैं। जो जेन्युइन बच्चे हैं ना, वो तो चिल्लम चिल्ली करेंगे, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि उन्हें आपकी भी कदर है, उन्हें जीवन में राइटनेसनेस की, बट उसकी तो है नहीं। बोलेंगे नहीं तूने तो बात ना थोड़ी ऐसे करती, मज़ा नहीं आया। तो मैं यहाँ नहीं कह रहा कि पेरेंट्स ही धूर्त होते हैं, बच्चे भी धूर्त होते हैं, फैमिलियाँ भी धूर्त होती हैं, समाज में बहुत गड़बड़ है। और कई जगह तो ये जो लड़के हैं आज के दिन, लड़कों की सोच ऐसी क्यों ज़्यादा हो रखी है और पेरेंटिंग में क्या इशू हुआ है, 90s का वो काला राज
अगर आप जानना चाहते हैं, जो 1990s में अगर पैदा हुए हैं, क्योंकि यही विवेक बुद्धि चेतना जगाने जा रहे हैं, इन्हीं को बहुत तकलीफ हो रही है लड़कियों से, तो उस पर अलग वीडियो आ जाएगा। और लड़की वाले देख के ज़्यादा ना मुस्कुराएं, 7 पॉइंट आपके भी हैं, पर वो किसी और दिन। वो अगर लड़के वाले चाहेंगे तो मैं यहाँ किसी की टीम का आदमी नहीं हूँ। अरे तू तो ऐसे ही है। मुझे पता है ये वीडियोस बनाना सब्सक्राइबर भगाने के बराबर होता है कई लोगों के। अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता था सब कुछ, पर तुमने ये कैसे कह दिया कि हम अपने बच्चों के साथ न रहे? क्यों? टाइम पास करने के लिए और कोई चीज़ नहीं है आपको? है वो नौकरी कहीं करना चले जाए लड़का तो ठीक है, अमेरिका चले जाए तो ठीक है, पर भाई पास रहेगा तो तू साथ ही रहेगा, सेम घर के अंदर सेम किचन में रहेगा, और तेरी बहू के हाथ का ही खाना खाएंगे जिसको बनाना नहीं आता, जिसको पसंद हम करके आए, और कलेश रखेंगे। और मेड के हाथ का तुम खाते नहीं, खुद हमसे बनता नहीं, हमें तो इसी के हाथ का खाना है, उसको आता नहीं। इट इज़ लाइक कि बेटा वो ना सरस्वती वादन या कौन सा है वो कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सुनेंगे, क्योंकि उस पिक्चर में ऐसे थी, एक पिक्चर थी जया बहादुरी की, वो सुबह सुबह उठ जाती थी और वो गाने गाती थी अभिमान में, और सुबह, और वो देखता था उत्पल दत्त, कौन उसका बाप, मतलब सेलेक्ट कर रहा था सब मूवी, ठीक है, कितनी अच्छी है, सुबह उठ के गाने गा रही है, तुलसी जी को पानी दे रही है। हाँ, वो नहीं मिलती मैडम, सर जो भी आप सुन रहे हैं, ऐसी लड़कियाँ नहीं मिलती। इनकी माएँ नहीं उठती, आप नहीं उठती, आपकी बीवी नहीं उठती, तो ये आप क्या सोच रहे हो कि वो कहाँ से आएगी? वो टीवी में से भी निकाल के नहीं ला सकते। अभी जाके देख लेना मैडम जया बच्चन जी कैसी हैं, फ़ोटो खिंचाने में भाग जाती हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन के साथ ही रहती, जो उसमें कितनी वो ऐसे लग रही थी। आज असली वाली देख लो ना, है अभिषेक बच्चन और जया बच्चन एंड अमिताभ बच्चन एंड कौन, ऐश्वर्या राय, फोटो एक में भी नहीं आते, वो अंबानी की शादी में अलग अलग आते हैं। वो ऐश्वर्या राय अलग आ रही है और बेटी अलग आ रही है, ये परिवार अलग आ रहा है। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा है, इधर फोटो खिंचाऊं उसके साथ खिंचाऊं, और वो फोटो खिंचा के जा रही। जीवन की सच्चाई देख लो, टीवी से आकर्षित मत हो, कुछ भी नहीं है। कैसे लोग प्रैक्टिकली परिवार चलाने, प्रैक्टिकल बन जाओ। मुंह बनाना है तो मुंह बनता ही रहेगा। अगर सीखना है तो कुछ अंबानी परिवार से सीखो, सब एक जैसे दिखते, हंसते रहते, खुश रहते हैं। नहीं, उनके पास तो पैसा ही बहुत ज़्यादा है। तो पैसा होता है तो फिर वो कलेश भी तो ज़्यादा आता है पैसे के साथ, ऐसा तो ना है। पैसा आपके पास अगर कम है तो पैसे फिर आप कमाओ, लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हो? तो ये लड़के वालों के लिए क्लियर कट था, भैया अपना दिल कड़ा कर लो, जैसे हरियाणा की भाषा में कहते हैं, दिल कड़ा करना मीन्स मेक योर हार्ट स्ट्रांग, बी प्रैग्मेटिक, बी प्रैक्टिकल, दिस इज व्हाट इट इज। एंड भाइयों बहनों, अगर आपको किसी में से तकलीफ हुई है तो ये 7 चीज़ें मैं अगले 7 महीने में पैन इंडिया इंप्लीमेंट करा दूंगा। तू कैसे कर सकता है? अरे तुम तो कमेंट सेक्शन में ट्रोल करोगे, हम तो वीडियो बनाते हैं और सच बताते हैं, और पॉपुलर भी हैं और लोग मानते भी हैं। वोट बैंक की राजनीति की तरह है ना, चेंज हो रहा है, नई पार्टी आई है, नई थॉट प्रोसेस, नई आइडियोलॉजी, नया कंटेंट क्रिएटर। हाँ तू छोरी वाला होगा, नहीं ऐसा किसने कहा? पर्सनल बैठने की होता है। मैं तो दोनों तरफ से बैटिंग करूंगा ना। आप लोगों ने मेरा गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पॉलिटिकल चैनल मेरा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, वहाँ मैं दोनों तरफ, तीनों तरफ, हर तरफ से बैटिंग करता हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं है, हर तरह से कंटेंट है। बैलेंस नहीं बोलता मैं, यहाँ कोई बैलेंस है क्या? लड़कों वालों की क्लास ली है तो बैलेंस कहाँ है? कभी लड़की वालों की क्लास ली जाएगी, बैलेंस कभी कुछ नहीं होता। कोई कंटेंट ऐसे नहीं होता कि बीच का होता है। इट हैज़ टू बी, ये मीठा है, ये नमकीन है, ठीक है, तो पर दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लड़कियों की वालों की भी क्लास लगानी पड़ेगी। लड़कियों पे मैं हो सकता है और हार्शली लगे, पर होता क्या, चलती बस में आता है। अब जो लड़कियां वाले होंगे वो बड़ा एंजॉय कर लेंगे, वाला लड़के वाले छोड़ के भाग जाएंगे। वो लड़की वाला जब वीडियो आएगा तो लड़के वाले होंगे नहीं देखने के लिए, और लड़की वालों ने जिसने यहाँ वाहवाही करी थी वो छोड़ के भाग जाएंगे, इवन एट दैट कॉस्ट। नहीं तो मैं भी सब्सक्राइबर तो हम भी 15-20 लाख तक पहुँच जाते, पर पहुँचे कैसे? क्योंकि एक तरफ की बात नहीं करते ना। तो ह्यूमन माइंड का कॉग्निटिव डिसोनेंस का मेरा एक वीडियो आएगा, आप देख लेना दूसरी चैनल पे। कॉग्निटिव डिसोनेंस, दिमाग की दही जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है। तो उससे ले आपको, मेरा एक चैनल का नाम है गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, उसको भी जाके देखें और सब्सक्राइब करें अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये वाला वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, और अगर समझ में पूरा नहीं आया तो मेरी कोशिश रहेगी कि 7 महीनों में अच्छे से समझा दूँ, सबको अच्छे से समझा दूँ, सबको समझ में आ जाए। फिर जब लड़की और लड़के वाले ऐसे बैठेंगे ना और वो पूछेंगे तो बोलेंगे, हाँ आप क्या अमित सांगवान जी को फॉलो करते हैं, सेंगो लाई सुतरास। ऐसे दोनों लड़की वाले लड़के वाले के नोट्स एक्सचेंज होंगे। इस लेवल तक मैं बातों को ले जाऊंगा। जो बात मैं पहले करता हूँ इंडिया में कोई पहले नहीं करता, इसलिए मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ। 4 साल से मिडिल क्लास मैंने बोलना पहले शुरू किया, फिर दुनिया ने बोलना शुरू करा, फिर सब लोगों ने किया, सब फिर भी बंद हो गए, मैं फिर भी बंद नहीं होऊंगा। तो ये सास बहू भी मेरा ही ओरिजिनल वो है,
सास बहू स्पेशलिस्ट हूँ मैं, शादी स्पेशलिस्ट हूँ, मैरिटल कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट हूँ। कंसल्टेशन भाई महंगी फ़ीस होती है, भगवान करे आपको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, पर महंगी फ़ीस है। तसल्ली बख्श इलाज हो जाता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये वीडियोस के माध्यम से अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे तो कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं भाइयों बहनों। वो डॉक्टर साहब हूँ जो बोल रहा है कि कभी बीमार पड़ो ही ना, तो बीमार पड़ोगे नहीं तो फिर मतलब अपने पेट पे ही क्या बोलते हैं लात मार रहा हूँ। तो प्लीज़ स्प्रेड करो। दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल, यू मे नॉट लाइक इट, दिस इज वॉट इज हैपनिंग, दिस इज वॉट विल हैपन, दिस इज वॉट विल बी मेड टू हैपन इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग। उसमें भी मैं अलग स्टोरियाँ बता दूंगा किधर होती है क्या ही नहीं होती, शादी कैसे करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको लगेंगे दिखेंगे, समझाऊंगा मैं। एंड बुरा ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि रियलिटी और आईने धूल अगर मुंह पे हो तो आईने को साफ नहीं किया जाते। मैं आईना हूँ, मेरे को साफ करके मेरे को ट्रोल करके नहीं मिलेगा, अपना ही मुंह साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जो हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। और अपनी शक्ल अगर आईने में पसंद नहीं आ रही तो समथिंग यू हैव टू डू अबाउट योर फेस, यू टू वॉश इट फर्स्ट। तो आई होप सब लोगों को समझ में आया, बुरा नहीं लगा। और अगर किसी को गलती से बुरा लग गया तो एम इस वीडियो का थोड़ा बुरा लगाना ही था, ताकि बुरा लगे बुरा लगकर आप थोड़ा सा वो हो जाएं, क्योंकि जब डॉक्टर कुछ सर्जरी वर्जरी करता है, कुछ सुए हुए लगाता है तो दर्द होता ही है, वो दर्द के आगे ही जीत है, थोड़ा दर्द तो होगा ही। तो अगर हुआ है पीड़ा तो यानी वीडियो वर्क करा है, कोई पीड़ा ही नहीं हुई तो फिर तो टेड स्टॉक हो गए, तो फिर तो आगे गोलमोल करके कुछ भी बोल जाओ। ना ना, पीड़ा होनी चाहिए, पीड़ा अच्छी है, बिना पीड़ा के थोड़ा फ़ायदा कम होता है। ज़रूरी नहीं हर पीड़ा में फ़ायदा हो, ये भी गलत बात है। कॉरलरी ट्रूज नहीं होती, लोग अपने आप कॉरलरी बना लेते हैं कि अगर ये ऐसे है तो इसका अपोजिट ट्रू है। पर अगर थोड़ी पीड़ा हो रही है, बिलीफ सिस्टम क्रश होता है तो होती है। और भाई अगर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं क्रश हुआ तो गुरुजी आए थे, बहुत पेड़ हिलाया आपका, आपकी जड़ें बहुत मजबूत है, नहीं तोड़ पाए, अगली बार फिर कोशिश करेंगे, पर अभी तो नहीं तोड़ पाए तो खुश रहें, इस पर भी दुखी होने की क्या ज़रूरत है। यू लिव विद योर ट्रुथ। बट मैं समाज का ट्रुथ बता रहा हूँ लोगों को, और मैं मिडिल क्लास का ट्रुथ बता रहा हूँ, ये वाली चीज़। डोंट टेक थिंग्स फॉर गारंटेड कि ये तो बहू है, हम पैसे वाले हैं, ऐसे करेगी। कई लोग इसमें भी गलती करते हैं, वो धनी परिवार के होते हैं, उनको लगता है गरीब घर की ले आएगी तो दबके रहेगी। नथिंग वर्क्स। आई एम सिटिंग इन द मैरिज मार्केट, मैरिटल कंसल्टेशन, वो भी नहीं मानती, वो भी नहीं दबती, क्योंकि कब किस लेडी पुष्पा से शादी हो जाए आपको नहीं पता, अपना झुकेगा नहीं साला, पता नहीं कौन पुष्पा टकराएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देयर इज नो रूल्स, यू हैव टू चेंज योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एंड यू हैव टू लेट गो दैट सन की वो खई हैं, जहाज के पक्षी हैं जी, बच्चे हमारे सबके आपके सबके जहाज के पक्षी हैं, लौट के आएंगे। ऐसा लगता है चले गए, कहाँ जाएंगे, जहाज के पक्षी समझते हैं समंदर का पानी थोड़ा पिएंगे, पानी तो जहाज पे मिलेगा। तो जहाज का पक्षी जहाज को छोड़ के जाके सर्वाइव नहीं कर सकता। बच्चे जहाज के पक्षी हैं, पर हम पैनिक मचा देते हैं। पैनिक नहीं मचाना है, प्यार से रहना है, परिवारों को पास पास रहना है, एक साथ नहीं रहना है, ठीक है, प्यार से रहना है। प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ प्री कंसल्टेशन कोर्स करके है मेरा, वो आप ज़रूर ले लें, ज़्यादा फीस नहीं है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।